196. Because your name has come. Sir. No, you should not. You should always believe in the system. Sometimes your name will come, sometimes somebody's name may come. Sir, but you are free and you have every right to participate in the draw. Yes, sir. Thank you. Honorable Minister. Answer is laid on the table, sir. First supplementary, Shriman Pramod Tiwari ji. सर, थैंक यू सर। सर, किसी देश की पहचान उसकी गौरवशाली संस्कृति, विरासत, त्याग और बलिदान से होती है और आने वाली पीढ़ियों, आने वाली नस्लों से ये उम्मीद की जाती है कि अपनी धरोहर को सुरक्षित, संरक्षित रखेंगे। दुर्भाग्य है कि आज इन धरोहरों को रखने के लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपए आवंटित है, जैसा जवाब में। मान्यवर, जिसका डर था वही हुआ। सरकार ने स्वीकार किया कि बहुत सी मंदिरों, बहुत से इतिहास से जुड़े हुए बलिदान से इनका संरक्षण प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट पार्टीज, उनके हाथों में दे दिया जाएगा। मैं अपना सवाल पूछते हुए अपनी चिंता व्यक्त करता हूं कि जिनका देश की आजादी में कोई योगदान और बलिदान नहीं रहा है, जो भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े हैं, क्या वो इसकी हिफाजत कर पाएंगे? प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट होगा? भैया, मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा है कि जिनका नहीं रहा, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं कि आपका नहीं रहा है? मैं सीधे पूछना चाहता हूं, Come to the question, आपके माध्यम से मैं सीधे पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि उनको याद होगा लाल किले पर जहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था हम तिरंगा लहराएंगे, वहां एक झंडा और लगा दिया गया था। ज्यादा दिन की बात नहीं, दिल्ली में, क्योंकि वो डालमिया को दे दिया गया था, आर्मी से ले लिया गया था। मैं जानना चाहता हूं, क्या सरकार सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करेगी कि इनकी सुरक्षा, संरक्षा, पवित्रता और भावनाएं सुरक्षित रहेंगी, इसका सरकार जतन करेगी? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय चेयरमैन साहब, मैं नहीं समझ पाया हूं कि माननीय अध्यक्ष की चिंता क्या है, माननीय सदस्य की चिंता क्या है और उनकी चिंता किस विषय को लेकर के है, कहीं मुझे स्पष्ट नहीं होता। माननीय सदस्य ने कहा कि प्राइवेटाइज कर दिया गया है। जन भागीदारी के साथ में या किसी संस्था विशेष की भागीदारी के साथ में यदि किसी भी ऐसे विरासत के धरोहर पर जन सुविधाओं, वहां जाने वाले लोगों की, दर्शकों की सुविधाओं को लेकर के यदि वहां किसी तरह का एमिनिटीज का विकास किया जाता है, उसकी साफ सफाई के लिए, उसकी साज सज्जा के लिए काम किया जाता है, वहाँ लाइट एंड साउंड प्रोग्राम अगर कोई है उसको ऑपरेट करने के लिए उनका सहयोग लिया जाता है, उसको लेकर के किस तरह की चिंता माननीय सदस्य को है, मैं नहीं समझ पाया। जितनी भी संस्थाओं के साथ में हमने अडॉप्ट ए मैरिज मॉन्यूमेंट में जो MOU किया है, कुल 24 स्थान पर किया, उसमें से 4 जगह मोटे तौर पर अभी ऑपरेशनल है, लेकिन उनमें से कहीं भी उसकी कंजर्वेशन की एक्टिविटीज़ को, उसकी अपकीप की एक्टिविटीज़ को कहीं भी डेलीगेट नहीं किया गया। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि अडॉप्ट हेरिटेज जो है प्रोग्राम, उसको माननीय सदस्य ठीक से नहीं समझ पाए, लेकिन मैं आपके संज्ञान से, आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार पूरी तरह से विरासत के संरक्षण के लिए कृत संकल्प है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार ये बात कही है कि हम विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकसित करेंगे। Second supplementary, Shri Pramod Tiwari ji, you be specific about your question. Otherwise, Minister is also giving long answer. Please. सर, मैं माननीय मंत्री जी से बहुत ही अपनी भावनाओं के साथ जोड़ते हुए नहीं समझ पाएंगे आप मेरी चिंता को। उसका कारण ये है कि जिनका बलिदान होता है वही अपने पूर्वजों को याद रखते हैं, वो अपने पूर्वजों को याद नहीं रखते जिन्होंने बलिदान नहीं दिया होता। तो ठीक है, मैं नहीं समझ पाऊंगा उस चिंता को,
मैं सिर्फ दो चीजें चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री भी यही थे, दिल्ली का लाल किला भी यही था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तिरंगा भी वही था जो देश की हमारी आन बान शान है। उसके बगल में क्या एक ऐसा झंडा नहीं लगा जो देश के संविधान को चुनौती दे रहा था? यही लाल किले पर। Question. You please come to the questions. Be specific about your question. Sir, otherwise, what will happen? He will also give long answer. Then the rights of the other members are getting affected. Sir, Please. सर, जब वो मेरी भावनाएं नहीं समझ पाएंगे तो जरा भावनाएं समझाना पड़ता है और बड़ा मुश्किल होता है उनको समझाना जिनका इतिहास की आजादी से योगदान नहीं होता है। मैं अगली बात सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, क्या वो सदन को आश्वस्त करेंगे? माननीय मंत्री जी, शेखावत जी, आपसे ही कह रहा हूं कि जो ये व्यापारिक घराने हैं, इनकी मुख्य रुचि इसमें होती है कि कैसे उनका व्यापार बढ़े, कैसे उनकी इनकम हो, कैसे उसका फायदा उठाएं। जब आप उनको वो प्रेमाइसेस दे दोगे, चाहे वो मंदिर का हो चाहे लाल किले का हो, तो वो अपनी पहचान पहले डालेंगे, देश की पहचान बाद में करेंगे। तो क्या आप आश्वस्त करेंगे कि इसका जो प्रवेश शुल्क है, जिससे आम जनता वहां पहुंचती है, वो नहीं बढ़ाएंगे? क्या इसके लिए सदन को आप आश्वस्त करेंगे? और दूसरा, मंदिरों का कंजर्वेशन, मंदिरों की पवित्रता किसी भी हालत में संरक्षित रखी जाएगी, जिसमें कोणार्क जैसा मंदिर है। तो मैं कहना चाहता हूं, क्या इसको सदन को आप आश्वस्त करेंगे कि इसका प्रवेश शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा? जिन भावनाओं के साथ इनकी विरासत है, उन विरासत की उन्हीं भावनाओं के साथ रक्षा की जाएगी। व्यवसायीकरण नहीं होगा। हर चीज बेच दो। जब से आपकी सरकार आई है, देश को ऑन सेल कर दिया है आपने। माननीय सभा चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य ने कहा कि हम भावनाएं नहीं समझ सकेंगे और उन्होंने कहा कि जिनका आजादी की लड़ाई में जिन्होंने बलिदान नहीं किया वो शायद देश की विरासत का मोल नहीं समझते। मैं माननीय सदस्य के जानकारी के लिए आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं उस परिवार से आता हूं जिस परिवार ने 1000 साल तक इस देश की संस्कृति और सभ्यता को रक्षा के लिए 22 पीढ़ियों ने कुर्बानी दी। मुझे लगता है कि ये प्रश्न मुझे पूछना चाहिए कि और उसके बाद में, आजादी के बाद में भी अब तक लेकर के पिछले 70 साल में मेरे परिवार ने इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए लगातार जो है बलिदान किए। इससे आगे नहीं, वो मुझे कि व्यक्तिगत रूप से नहीं समझ पाएंगे ऐसा कहा, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। और दूसरा, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि क्या वो उसका टिकट शुल्क नहीं बढ़ाएंगे, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि टिकट को तय करना, उसके शुल्क को तय करना उसके परव्यू में नहीं होता है। वो एएसआई तय करती है। उसका पैसा जो भी आता है वो भारत के कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, वो एएसआई और डिपार्टमेंट के पास में भी नहीं आता, इसलिए उसमें उनका कोई कहीं योगदान नहीं होगा, कोई रोल भी नहीं होगा। उनका रोल बहुत लिमिटेड है और लिमिटेड अप टू द कीप अप, मेंटेनेंस, क्लीनलीनेस एंड मैनेजमेंट से ज्यादा उनका कोई रोल नहीं होता, उनका किसी तरह का कोई योगदान नहीं होता। इससे आगे बढ़ करके भी अभी हमने एक एसओपी बना करके ऐसे मॉन्यूमेंट्स जिनको हम कल्चर स्पेसेस बना सके, कल्चरल लैंडस्केप पर उनका उपयोग हो सके, इस तरह का एक एसओपी बनाया है। उसमें एक पॉजिटिव लिस्ट बनाई है, कल्चरल प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं, किस मॉन्यूमेंट पे किस तरह के प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं, एग्जीबिशन की जा सकती है, वहाँ लिटरेरी फेस्टिवल किए जा सकते हैं, उन सब की व्यवस्था की है। लेकिन उसका भी जो शुल्क एकत्रित होगा वो डेडिकेटेड फंड में जाएगा और डेडिकेटेड फंड में आया हुआ पैसा भी केवल उस मॉन्यूमेंट के रख रखाव के अतिरिक्त एक भी पैसा वो व्यक्तिगत उपयोग में नहीं ले सकता।